ओए, ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, कोलैब है कोलैब। हे गाइस, फैन 10K के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं फैन 10K नहीं हूँ, मैं हूँ अल्टीमेट वर्स 10 और मैं भी बेन 10 से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं और फैन 10K आपको बताने वाले हैं टॉप 10 प्रेडिएटर्स ऑफ बेन 10 एलियंस। यानी कि इस वीडियो में हम बेन 10 में दिखाए गए सभी प्रेडेटर्स को रैंक तो करेंगे ही, पर साथ ही साथ आपको उन प्रेडेटर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और हमारी इस वाली कोलैब वीडियो का लाइक एम है 2200 लाइक्स का और कमेंट्स का एम है 900 कमेंट्स। तो फटाफट से लाइक्स और कमेंट्स का एम पूरा करो। अरे यार, पहले टकला ठोकता था बीच में और अब ये तोतला सेठ भी आ गया, क्या करें इनका। चलो जाने दो। तो अब और समय बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 10 के साथ। नंबर 10, ओमनीवोरेशियस। तो ओमनीवोरेशियस गैल्वंस यानी कि ग्रे मैटर का कुदरती शिकारी है। एंड वैसे तो ओमनीवोरेशियस विलुप्त हो गए थे, लेकिन खाइबर और डॉक्टर साइकोवोज ने ओमनीवोरेशियस के फॉसिल में से उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एंड ओमनीवोरेशियस के पास एनहांस स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ साथ एनहांस्ड इंटेलिजेंस भी है, जिसका मतलब ये एलियन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। एंड पंख होने की वजह से ये एलियन उड़ भी सकता है। और फाइनल शोडाउन वाले एपिसोड में ओमनीवोरेशियस एजमथ को अपना खाना बनाने ही वाला था, लेकिन वहाँ एजमथ विसल बजा के उसे वाइसोटोपस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन फिर भी इसको नंबर 10 पे रखने का रीजन था इसका कम अपीयरेंस। नंबर 9, म्यूसिलेटर। अब म्यूसिलेटर ऑर्थोप्टेरन यानी कि क्रैशहॉपर की स्पीशीज का कुदरती शिकारी है और इट वाज देम नाम के एक एपिसोड में अपना फर्स्ट अपीयरेंस करने के बाद से ही जब हमने इसे स्क्रीन पर देखा है तब इसने क्रैशहॉपर की नाक में दम किया ही है। क्योंकि क्रैशहॉपर कुछ भी कर ले, लेकिन वो म्यूसिलेटर की पूरी बॉडी पर लगे हुए लार्वा बॉल्स से नहीं बच सकता। और ये चिपचिपे लार्वा के बॉल्स ही म्यूसिलेटर के पास क्रैशहॉपर के खिलाफ सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि अगर गलती से भी क्रैशहॉपर इन लार्वा की बॉल्स में फंस गया तो उसका खुद से निकल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और इन लार्वा बॉल्स के अलावा जो म्यूसिलेटर के पास पावर है वो है इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्पीड। नंबर 8, बग लिजर्ड। तो एक्चुअली में बग लिजर्ड लेपिडोप्टेरन यानी कि स्टिंग फ्लाई का कुदरती शिकारी है। एंड बेन 10 की ओमनीवर्स सीरीज में बग लिजर्ड कई बार स्टिंग फ्लाई पे भारी पड़ा है, क्योंकि बग लिजर्ड के पास फॉग ब्रेथ है, जिसके वजह से स्टिंग फ्लाई के एसिड स्लाइम या फिर स्लाइम अटैक्स बग लिजर्ड पे काम नहीं करते हैं। यही नहीं, बग लिजर्ड के पास एनहांस्ड स्मेलिंग भी है, जिसके वजह से वो अपने शिकार को आराम से ट्रेस भी कर सकता है। और प्रीहेंसाइल टेल और क्लॉ होने की वजह से बग लिजर्ड आराम से वॉल क्लाइंबिंग भी कर सकता है। नंबर 7, वाइसटोपस। अब वाइसटोपस हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था शोडाउन पार्ट 1 एपिसोड के अंदर। और अपने पहले ही अपीयरेंस में इसने डॉक्टर साइकोबोस को बड़े ही आराम से पकड़ लिया था। क्योंकि वाइसटोपस असल में सेरेब्रोक्रस्टेशियन यानी कि ब्रेनस्टॉर्म की स्पीशीज का कुदरती शिकारी है और इसके पास शार्प टीथ, एनहेंस स्ट्रेंथ और अपने टेंटिकल्स को लंबा करने की पावर भी है। और इसको कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सेरेब्रोक्रस्टेशियन इनकी पकड़ से आसानी से तो नहीं छूट सकते। नंबर 6, टेरेंचुला। तो ये टेरेंचुला बेसिकली बॉल वीवल का कुदरती शिकारी है। एंड वैसे तो इसकी फाइट बॉल वीवल से सिर्फ 2 बार हुई है, लेकिन इसने दोनों ही बार बॉल वीवल को डिफीट किया है। एंड एक बार फ्लैशबैक सीन में इसने स्टिंग फ्लाई को भी डिफीट किया है। तो टेरेंचुला फोर्स फील्ड वेब को क्रिएट कर सकता है, जिसके वजह से बॉल वीवल के एक्सप्लोसिव बॉल्स का टेरेंचुला पे कोई भी असर नहीं होता है। और इसी फोर्स फील्ड वेब से टेरेंचुला खुद को कवर कर लेता है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर फोर्स फील्ड वेब को कवर कर लेने के बाद टेरेंचुला को अगर कोई टच करता है तो उसे एनर्जी शॉक लगेगा। और साथ में टेरेंचुला के लेग्स काफी कमाल के हैं, क्योंकि फोल्डिंग टाइप लेग होने की वजह से वो छोटे छोटे जगहों से भी गुजर सकता है। और शार्प पॉइंटेड लेग्स होने की वजह से वो अपने लेग्स को वेपन की तरह भी इस्तेमाल करता है। यही नहीं, टेरेंचुला के पास एनहांस्ड हियरिंग है, जिसके वजह से उसकी सुनने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 5,
क्रैब डोजर हमें देखने को मिला था द मोर थिंग्स चेंज पार्ट 1 एपिसोड के अंदर, और ये कुदरती शिकारी है बेन 10 फैंस के एक बहुत ही फेवरेट एलियन हीट ब्लास्ट यानी कि पायरोनाइट की स्पीशीज का। और इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड और नुकीले स्पाइक्स तो है ही, और ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी पावर्स हैं जो कि इसे हीट ब्लास्ट के खिलाफ इतना ज्यादा पावरफुल बना देती है, वो है इसकी फायर के प्रति इम्यूनिटी, यानी कि हीट ब्लास्ट के किसी भी अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और इसकी दूसरी पावर है आग को बुझा देने वाली सलाइवा। और अपनी इन्हीं कुछ पावर्स की मदद से क्रैब डोजर हीट ब्लास्ट जैसे पावरफुल एलियन को भी अपना शिकार बना लेता है। नंबर 4 पेनेंशियन, एंड ये बेसिकली डिटो का कुदरती शिकारी है। और फीस्टफुल ऑफ ब्रेन्स वाले एपिसोड में इसने डिटो के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि इसके पास भी डिटो की तरह मल्टीप्लाई होने की एबिलिटी है। एंड जब पेनेंशियन मल्टीप्लाई हुआ, उसके क्लोन्स के पास भी नेमेट्रिक्स आ गया था, एंड उसके क्लोन्स भी डिफरेंट प्रेडिएटर्स में ट्रांसफॉर्म हो पा रहे थे। यही नहीं, पेनेंशियन जो है वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, और वो पानी में तेजी से तैर भी सकता है। और इसके पास कोल्ड रेजिस्टेंस है, यानी कि इसे बर्फ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में इसके पास एनहांस स्पीड तो है ही, लेकिन ये नेमेट्रिक्स का पहला और आखिरी दिखाया जाने वाला एलियन है जिसने अभी तक अल्टीमेट फॉर्म को अचीव किया है। नंबर 3 टायरेनोपीड। टायरेनोपीड की स्पीशीज का नाम है काओसेफेक्स अल्टीमेसोरिया, और ये वेक्सोसोरियन यानी कि ह्यूमंगोसौर की स्पीशीज के कुदरती शिकारी होते हैं, जिनके पास ताकतवर जबड़े, नुकीले दांत और ह्यूमंगोसौर के जैसी ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो है ही, पर साथ ही साथ इसके पास वेब जनरेशन की भी पावर है, जिसकी मदद से इसने ऑफ प्रेडिटर्स एंड प्रे पार्ट 2 एपिसोड के अंदर ह्यूमंगोसौर को ऑलमोस्ट बीच में से आधा कर ही दिया था। लेकिन इसे नंबर 3 पर रखने का रीजन यही है कि हमें इसकी और भी कई सारी पावर्स नहीं दिखाई गई। नंबर 2 स्लैम वॉर्म। तो असल में स्लैम वॉर्म टेल्पेडांस यानी कि आर्मोड्रिलो का कुदरती शिकारी है। एंड आर्मोड्रिलो की तरह स्लैम वॉर्म के पास भी एनहांस डिगिंग है, जिसके वजह से वो जमीन को काफी तेजी से खन सकता है। एंड जो स्लैम वॉर्म है वो अपने मुंह से एसिड बॉल्स को शूट करता है। एंड जो आर्मोड्रिलो की बॉडी है वो पूरी मेटल की है, जिसके वजह से ये एसिड बॉल अटैक काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है आर्मोड्रिलो पर। और स्लैम वॉर्म के पास एनहांस स्पीड है, मतलब कि उसकी जो डिगिंग की कैपेबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ में स्लैम वॉर्म के पास शार्प टीथ और पिंसर टेल तो है ही। नंबर एक साथ बोले? हाँ, क्यों नहीं। नंबर 1 हिप्नोटिक। तो हिप्नोटिक की स्पीशीज का नाम होता है साइकोलियोप्टेरन, जो कि नेक्रोफ्रिजेंस यानी कि बिग चिल की स्पीशीज के कुदरती शिकारी होते हैं, जिनके ऊपर बिग चिल के आइस अटैक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बिग चिल की तरह ही बहुत ही तेजी से उड़ सकते हैं, और चीजों के आर पार भी बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और इन सब के ऊपर जो इसकी सबसे ज्यादा स्पेशल एबिलिटी है वो है इसकी हिप्नोसिस वाली पावर, जिसकी मदद से ये बिग चिल को हिप्नोटाइज करके अपनी लंबी जीभ और दांतों से उसका शिकार करता है। और हिप्नोटिक की ये इंटेंजिबिलिटी और हिप्नोसिस वाली पावर ही इसे बाकी किसी भी प्रेडेटर के ऊपर आसानी से एडवांटेज दे देती है। और इसी वजह से ये प्रेडेटर हमारी लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर है। और यहीं पर खत्म हो जाती है हमारी टॉप 10 प्रेडेटर्स की लिस्ट। तो ये कोलैब वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अल्टीमेट वर्स 10 के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वो भी बेन 10 से रिलेटेड कंटेंट ही बनाते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग Q&A के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दिनों से बिजी था, इसीलिए Q&A पर काम नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं फाइनली फ्री हूँ, इसीलिए अब मैं Q&A पर काम करना शुरू करूँगा। और ये Q&A शायद अगले हफ्ते तक आ भी जाए, इसलिए मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और तब तक तुम मेरी बाकी वीडियोस को एंजॉय करो। अबे करो क्या होता है? करो सॉरी करो।